किसान आंदोलन को लेकर मंगलवार को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद तीनों कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी और एक कमेटी गठित की गई 4 लोगों की और उनसे यह कहा गया कि 10 दिन के अंदर अंदर आप किसानों से बात करें और 2 महीने के भीतर आपको अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। तो जो कमेटी बनाई गई, कमेटी के जो मेंबरान थे चारों के चारों, उनको लेकर जिस तरह से न सिर्फ विपक्ष बल्कि किसान नेताओं ने भी सवालात खड़े किए कि वो किस तरह से इन कानूनों के फेवर में बाकायदा बयान दे चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो ट्वीट कर चुके हैं, एक साहब ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा लेटर लिखा है कृषि मंत्री को कानून की सराहना करते हुए और उसको सही ठहराते हुए। तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में आपको यही 4 लोग मिले थे सुप्रीम कोर्ट को, या सरकार के जरिए इन 4 नामों को सुझाया गया ताकि आंदोलन को खत्म कराया जा सके और उसके बाद अचानक कानून को लागू कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जरिए सोमवार को सुनवाई हुई थी और उसी वक्त हमने ये कहा था कि पूरा खेल सरकार के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अब शुरू हो चुका है और जिस तरह से सरकार को लग रहा है कि बातचीत से मसला का हल नहीं हो सकता, तो अब सुप्रीम कोर्ट को उतारा गया है और सुप्रीम कोर्ट को अब बयाना दिया गया है कि आपको ये करना है। उनको बाकायदा बताया जा रहा है कि आप कानून को होल्ड कर दीजिए। इन नामों को दिया गया कि इनकी आप कमेटी बनाइए और जाहिर सी बात है जो लोग पहले से फेवर में हैं इस कानून के, तो वो किस तरह की रिपोर्ट देंगे उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं और उसके बाद कानून को लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि कानून को ख़त्म करें। वो होल्ड ज़रूर कर सकता है, लेकिन होल्ड के ऊपर भी सवालात खड़े हो रहे हैं। जस्टिस काटजू उसको कानूनी तौर पर गलत ठहरा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे हैं, कि कानूनों को होल्ड करना भी सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में नहीं है। तो आखिर बात, जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में नहीं है उसके बावजूद कानून को होल्ड किया गया, तो इन सब चीज़ों के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है। कुछ 4 लोगों के फ़ोटो लगा करके सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, ख़ासतौर से ट्विटर पर मजाक उड़ाया जा रहा है। कुछ फ़ोटो के क्लिप्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो बनाए गए हैं, कोलाज बनाए गए हैं लोगों के ज़रिए, और कुछ हेडिंग्स के साथ उनको शेयर किया जा रहा है और मजाक बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी का। सबसे पहले एक ट्वीट जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हाई पावर कमेटी टू मेंटेन कम्युनल हार्मोनी, और उसके साथ ही 4 फोटो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सबसे पहले अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, अकबरुद्दीन ओवैसी और परवेश वर्मा, साहिब सिंह वर्मा का जो बेटा है, जो एमपी है दिल्ली से। इन चारों को का फोटो लगा करके ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कम्युनल हार्मोनी बनाने के लिए कमेटी में ऐसे लोगों को रखा गया है जो हमेशा जिस तरह की ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, कम्युनल हार्मोनी को तार तार करने के लिए जो लोग मशहूर हैं, उन्हीं को उस कमेटी की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरा ट्वीट आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि दंगा नियंत्रण करने एवं हिंदू मुस्लिम एकता बनाने के लिए कमेटी के सदस्य, इसमें भी 4 फोटो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह, कपिल मिश्रा और मोहन भागवत आरएसएस के जो चीफ हैं, उसके अलावा अकबरुद्दीन ओवैसी। तो इन 4 फोटो को लगा करके इसमें भी ये बताने की कोशिश की गई है कि मुस्लिम और हिंदुओं के दरमियान एकता बनाने के लिए इन चारों को जिम्मेदारी दी गई है। तीसरा फोटो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए कि हाई पावर कमेटी सेटअप टू रिव्यू बैंकिंग फ्रॉड, यानी बैंकिंग फ्रॉड को जो हुए हैं देश के अंदर, उनको रिव्यू करने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है, जिसमें इन 4 मेंबरों को रखा गया है। मेहुल चोकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी। ये 4 नाम आप जानते होंगे। किस तरह से देश का पैसा लेकर के ये लोग फरार हुए हैं, बैंकिंग फ्रॉड किया है, हजारों करोड़ रुपए का चूना बैंकों को लगा करके विदेशों में जाकर के बैठ गए हैं। और इन चारों को जिम्मेदारी अगर दी जाए कि आप बैंकिंग फ्रॉड पर इन्वेस्टिगेशन करें, तो किस तरह का रिजल्ट निकल कर सामने आएगा, उसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। उसके अलावा एक ट्वीट ये किया गया है कि न्यू कमेटी विल मॉनिटर हेट स्पीच एंड टीम मुस्लिम प्रोपेगेंडा ऑन इंडिया टीवी चैनल। कुछ चैनल के जो कथाकथित पत्रकार हैं
जो अक्सर हिंदू मुस्लिम डिबेट में नफरत फैलाने की बात करते हैं, उनके बारे में उनके 4 फोटो शेयर करके, जिनको आप अच्छी भांति जानते होंगे, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इनको, इन चारों का फोटो शेयर करके ये कहा जा रहा है कि टीवी पर जो डिबेट होती है हिंदू मुस्लिम, तो इंडिया टीवी के खिलाफ ये एक कमेटी बनाई गई है जो इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसके अलावा एक ट्वीट और है, कमेटी टू इम्प्रूव जर्नलिज्म स्टैंडर्ड, यानी जर्नलिज्म का जो स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है, जिस तरह से गोदी मीडिया के तौर पर देश में टीवी चैनल्स को देखा जा रहा है, जो हमेशा नफरत फैलाते हैं और सरकार की ज़बान बोलते हैं, सरकार की बात में बात मिलाते हैं, उन टीवी चैनल्स को लेकर के ये कहा गया है कि इन 4 टीवी चैनल्स के एंकर का फोटो लगा करके ये ट्वीट किया गया है। उसके अलावा 4 बड़े बड़े बाबा हिंदू धर्म के, उनका फोटो ट्वीट करके ये कहा गया कि कमेटी टू स्टॉप क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जो रेप मामलों में जेलों में हैं, सलाखों के पीछे हैं, आसाराम हुए या और जो बाबा हैं, उनका चारों के फोटो लगा करके ये कहा गया है कि एक ऐसी कमेटी बनाई गई है जो महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम होता है उसको रोकने के लिए ये जद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, ताकि महिलाओं का जो के खिलाफ जो अत्याचार होता है, जो उनके खिलाफ क्राइम होता है, उसको रोका जा सके। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोग सुप्रीम कोर्ट को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कमेटी के ऊपर से ही, जैसे ही कमेटी का ऐलान किया गया, हमने भी शो किया था परसों, आपको बताया था कि कौन कौन लोग हैं इस कमेटी में, एक एक का पूरा डाटा आपको बताने की कोशिश की थी और किस तरह की अल्फाज का इस्तेमाल इनके ज़रिए किया गया है। बिल को लेकर के, किसान बिल को लेकर के, तीनों बिल को लेकर जिस तरह से इनके फेवर की बात कही है इन्होंने, तो उसके बाद से ही लगातार सवालात उठना वाजिब था और सवालात उठ रहे हैं। और जिस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं, देश का जो सबसे बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का, सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में इस तरह की चीज़ें, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।